हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा अकादमी पर स्वागत करते हैं। आज का पहला लेसन वास्तविक संख्याओं का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको लासा और मासा की परिभाषा बता चुके थे कि लासा क्या होता है और मासा क्या है। लासा की परिभाषा बताए थे, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे उसे मासा कहते हैं। लासा और मासा कैसे निकालना था ये भी बता चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लासा व मासा पर आधारित प्रश्न। आज हम ये इस क्लास में ये देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी और अतिरिक्त किताबों में लासा और मासा पर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले एनसीईआरटी रहेगा, फिर उसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न उसमें ऐड किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं लासा व मासा पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का मासा व लासा ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा। बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे अगर किसी संख्या का हम गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंड में जो संख्याएं आए वो अभाज्य आए। जैसे अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करें तो 2 आए, 3 आए, 2 अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 6 ना आए, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 है, इस तरीके से आए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 510 व 92। तो हल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, 510 सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो हम रब पे करना सिखा दे रहे हैं। जैसे 510 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले 2 से कैंसिल करोगे, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से करोगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 होगा शायद। फिर 5 से कटोगे, 5 हम 25, 5 1 5। फिर 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 17 3 51। फिर 17 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड आया सबसे पहले 2 5 3 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 हुआ बेटा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आया, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। फिर हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 92 का। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, 1 9, 2 छक 12। 2 से कैंसिल करेंगे, 23 आएगा। अब ये 23 से कटेगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो 2 गुणे कितना हुआ, 23 हुआ। अब हम बात करते हैं लासा और मासा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मासा। मासा का मतलब क्या होता है, कल आपको बच्चों बताया गया था। मासा का मतलब पहले जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 2। अब बात आती है लासा की। अब हम बात करते हैं लासा की। तो लासा में हम क्या काम करते हैं, पहले जो दोनों में कॉमन रहता है उसे ले लेते हैं, फिर जो बच जाता है उसे ले लिया जाता है। दोनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, 2, तो 2 ले लिया जाएगा। बाकी बच क्या रहा है, अब देखो जो बच रहा है 3 5 17, फिर 2 23, क्या बच रहा है, 3 5 17, फिर 2 बच रहा है, जगह नहीं थी, फिर गुणे 23 बचा। आप लोग इसको समझ लीजिए। फिर मल्टीप्लाई 23 बचा। सबका मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60। आराम से मल्टीप्लाई करो, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 23। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 7 छंग 42, 420 हुआ। 17 छक्का 102 होता है, 17 शून्य शून्य, 17 छक्का 102 हुआ। फिर मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 23, 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46 और 23 इक्के 23। तो इसका लासा हो जाएगा 23,460 और इसका मासा हो जाएगा 2।
गणनाएं आप अपने स्तर पर कर लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट अगर हो जाए तो उसको आप लोग बच्चों मैनेज कर लेना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12, 15 व 21 का लासा और मासा निकालना है। देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हल में हमको 12 का भाज्य गुणनखंड करना है। 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हो यहाँ 2 2 बार आया, 3 1 बार आया। 15 में हम लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। फिर बात करते हैं 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब मासा का मतलब जो तीनों में सबसे कम बार हो, जो तीनों में सबसे कम बार हो। तीनों में अगर देखा जाए तो 2 यहाँ है, तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ है प्यारे बच्चों, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 3। अब बात करते हैं लासा की ना, यहां से हम बात करते हैं तथा लासा की बात करते हैं। लासा क्या है, इसके लासा की बात करते हैं। तो लासा पहले जो दोनों में तीनों में है वो ले लिया जाए। इसमें ऐसे लिखो, तीनों में 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है, तो 2 तीनों में मिला के सबसे ज्यादा 2 2 बार है। तो 2 2 बार आ जाएगा, 3 1 बार आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर उसके बाद 7 आ जाएगा। फिर 2 दूना 4, फिर 3 रहेगा, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 गुणे 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, लासा हुआ। और ये क्या है बच्चों, मासा है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे लासा और मासा निकालना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17, 23 और 29 देखो कैसे हल करते हो। इसका गुणा करना है 17, 23 और 29। हल में सबसे पहले 17 का भाज्य गुणनखंड हम बहुत लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें बच्चों 23 का, तो 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणे 1। और 29 को अगर हम बहुत इसका गुणनखंड करेंगे 29 गुणे 1। चूंकि 17, 23, 29 जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं मासा। तो मासा का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो तीनों में देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 1। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 1। अब हम बात करते हैं तथा इसके लासा की बात करते हैं। इसका लासा क्या होगा, लासा का मतलब जो कॉमन हो और जो बच जाए। तो यहाँ पर कॉमन तो 1 है, फिर उसके बाद 17 होगा, फिर उसके बाद 23 होगा और फिर उसके बाद 29 होगा। 17, 23 और 29। देखो जगह नहीं थी, यहाँ लिख दिया जाए थोड़ा अच्छे तक ढंग से ना। 17, 23 और 29। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो 17, 23 और 29 का। 23 का मल्टीप्लाई 17 से करते हैं, 17 तिया 51 के 1 कैरी हुआ 5, 17 दूना 34, 34 5 कितना हो जाएगा, 39। 34 5 कितना हो जाएगा, 39। अब 39 में 391 में 29 का करते हैं। 9 1 9 के 1 कैरी हुआ कुछ नहीं, 9 दूना 18 का 8 1 और 9 त्रिक 27, 1 कितना हो गया, 28। ये गलती कर दिए हैं। 9 1 9 9 9 81 की 1 कैरी हुआ 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 35। फिर उसके बाद 1 9 और 3 हो जाएगा, 9 2 9 5 14 4 कैरी 1 3 3 6 1 7, 74 29 हो जाएगा। 7 4 2 9 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लासा। समझ में आया प्यारे बच्चों। इस तरीके से इसका लासा और मासा हुआ। गुणा आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए।
अगला क्वेश्चन है 336 और 336 और क्या दिया है 54। तो हल में हम लोग 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 336 336 इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ करते हैं। 336 का 2 से कैंसिल करो, 2 1 के 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 के 2। अब ये 81 3 बार जाएगा, तो इसका गुणनखंड करोगे 2 2 बार आया और 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ओके, फिर उसके बाद 54 का गुणनखंड करते हैं। 27 दूना 54, 2 1 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, इसका गुणनखंड हुआ। अब बात करते हैं मासा और लासा की। किसकी बात करते हैं, मासा। तो मासा में आपको प्यारे बच्चों बताया गया था, मासा में आपको क्या बताया गया था, मासा में बताया गया था कि दोनों में दो सबसे ज्यादा, जैसे हमको डिजिट हर डिजिट देखना है, यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है, तो दोनों में मिला के सबसे कम 2 जो है वह 1 बार है, तो 2 1 बार लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 3 4 बार है, यहाँ 3 3 बार है, तो दोनों में मिला के 3 सबसे कम 3 बार है, तो 3 3 बार आ गया। तो यहाँ से मिला 2 3 3 बार, 27 27 दूना कितना हो जाएगा 54, इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। फिर बात करते हैं लासा की। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, लासा। अब हम बात करते हैं लासा की। तो लासा में हम क्या करते हैं, ज्यादा बार लेते हैं। 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 1 बार है, तो दोनों में मिला के 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है, 2 बार है, और दोनों में मिला के सबसे ज्यादा 3 4 बार है। तो 2 2 बार माने 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 81। ये हो जाएगा कितना, 81। तो 4 1 के 4, 4 8 कितना हो जाएगा 32। कहीं गलत हो रहा है, हेलो। हाँ, क्लास में बात करते हैं अभी, ऑनलाइन क्लास। नहीं, क्लास थी वो, मतलब छुट्टी नहीं थी। रुक जाओ, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। इसका एक बार गुणनखंड फिर से चेक करते हैं। 336, 2 से कैंसिल करो, 2 1 के 2, बचा 1, 2 6 12, 1 13, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 3 7 21, 7 1 के 7। प्यारे बच्चों, इसका गुणनखंड हम गलती से इसका गुणनखंड दूसरा कर दिए हैं। इसको देखो, इसको कैसे करते हैं, सुनो। हल में 336 इसका गुणनखंड करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ना। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो। 336 को ही 2 है 4 बार, 3 है, और फिर उसके बाद 7 है, इसका गुणनखंड हुआ। 54 का तो आगे आपका आ जाएगा 27 दूना 54, 2 1 बार है, 3 3 बार है, इसका गुणनखंड ये हुआ। बात करते हैं मासा की। तो मासा जो दोनों में हो और सबसे कम बार हो। 2 यहाँ 2 बार है, 1 बार है, तो 2 1 बार लिया जाएगा। 3 यहाँ 1 बार है, तो 3 बार, 3 1 बार है। यहाँ 7 है, लेकिन 7 नहीं लिया जाएगा। 3 दूना 6, इसका क्या हो जाएगा, मासा। बात करते हैं लासा की। तो लासा दोनों में जो सबसे कम ज्यादा बार, जार यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 1 ही बार है, तो सबसे ज्यादा 2 4 बार लिया जाएगा। 3 सबसे ज्यादा 3 बार लिया जाएगा, और 7 लिया जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और यहाँ पर 27 हो गया, फिर यहाँ 7 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 16 27 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 16 27, 7 छंग 42 के 2 कैरी हुआ 4,
7 1 7 4 11, 6 दूना 12 और 2 1 2 1 3, 2 3 4, 432 को 7 से गुणा करना है। 432 गुणे 7, 7 दूना 14, 4 कैरी हुआ 1, 7 3 21, एक बार इसके 2 कैरी 2, 7 चौक 28, 2 30, 30 24 आ जाएगा। इसका गुणा करने के बाद 30 24 आ जाएगा। तो इसका गुणा आगे कितना हो जाएगा 30 24। आप लोग अपने स्तर से एक बार गुणा इसका जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो ये आसान ही प्रश्न है, बस गुणनखंड इनका करना है। चलिए अगले प्रश्न पे की बात करते हैं। देखो दूसरा थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन है, यदि संख्या 120 व 225 का मासा 15 हो तो इसका लासा क्या होगा। अब देखो इसका नियम क्या होता है, ध्यान से देखो। हल में दी गई संख्याएं संख्याएं कौन कौन सी संख्या दी गई है। एक है 120 व दूसरा है 225 और मासा हमको दिया गया है, वह इन संख्याओं का मासा हमको दिया गया है, वह तथा इन संख्याओं का हमको मासा दिया गया है। मासा इनका दिया गया है 15। तो लासा की बात करना है। देखो यहां पर एक नियम होता है, नियम ये होता है लासा ना, ये आगे लिखा दिया जाएगा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर होता है दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हमको लासा निकालना है, तो लासा की जगह लासा ही रहने देंगे। मासा कितना है बेटा 15। इसमें पहली संख्या क्या है 120, दूसरी संख्या क्या है 225। अब हमको निकालना है लासा। क्या निकालना है, लासा। तो ये हो जाएगा हमारा 120 गुणे 225 बटे कितना हो जाएगा 15। अब 15 को 225 से कैंसिल कर देते हैं, 15 15 225 होता है। तो आपको मिल जाएगा 120 गुणे 15। 15 को 120 से गुणा करोगे 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30 और 15 3 कितना हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा 1800, इसका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था, दो संख्याएं दी गई थी, इन दोनों संख्याओं का हमको मासा दिया गया था, लासा निकालना है। तो ये एक प्रकार का ये नियम है, इस नियम को आप लोग याद रखो। ये नियम हम देखो इसको बॉक्स में कर दे रहे हैं, इसको आप लोग याद रखो ना, ये समझ जाओ। ये लासा गुणे मासा, इसको समझो, ये समझिए। ये नियम क्या है, लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहां से अगर हमको लासा निकालना, तो लासा निकालना, मासा 15 दिया है, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 225 है। फिर उसके बाद 15 नीचे भाग में जाएगा, 15 को 225 में भाग करोगे 15 15 225 होता है। अरे 15 के 15 15 25 75, 120 का 15 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि संख्या 18 व 117 के मासापा को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। दर्शाया गया है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एम का मान ज्ञात करना है। दर्शाया गया है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, दर्शाया गया है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। आपको यम का मान ज्ञात करना है। आसान प्रश्न है, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दर्शाया गया है का मतलब दिया गया है 18 और 117 के मासा को 18 माइनस 117 दिया गया है। तो इसमें दिया क्या है जरा देखो, दिया है संख्या
18वां 117 का मासा, 18वां 117 का मासा बराबर दिया गया है 18m माइनस 117, ये दे दिया गया है। अब देखो कैसे करोगे, एक मासा दिया गया है, अब एक हम 18 और 117 का मासा निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 18वां 117 का मासा ना, 18वां 117 का मासा, ये आपको बराबर बार बार दिया है 18m माइनस 117। अब हम 18 और 117 का मासा निकाल देते हैं रफ पे। देखो यहां निकाल रहे हैं भाग विधि से। मासा निकालने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हो, आगे पढ़ाया जाएगा, आज यहां देख लो। 18 से आप 117 में भाग करो ना, 18 छक्का कितना होता है 108, फिर कितना मिला 18 छक्का 108 कितना मिला बच्चों, 17 में से 8 घटा 9, अब 9 18 ना, 9 दूना 18 आ जाएगा, ये कट जाएगा, इसको कौन काटा, 9 काटा, तो इनका मासा 9 आ गया, बराबर यहां से मिला 18m माइनस 117। 18 और 117 का मासा 9 आया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा 9 रहेगा, 117 का पक्षांतरण इधर करेंगे, बराबर 18m रहेगा। 9 में 117 अगर ऐड करोगे तो 126 हो जाएगा, तो यहां से 18m बराबर कितना मिला 126, तो m बराबर 126 बटे 18, 18 छक्का 108 होता है, 18 सत्ते 126 होता है ना, 18 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6 कैरी 5 7 5 12, ठीक है, सत्ते हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर 7 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा और आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से इसे चेक कर लीजिए बच्चों। इसमें ये दिया गया था, सुनो, इसमें दिया गया था, एक बार हम इसको और समझा दे रहे हैं। इसमें 18 और 117 का मासा दिया गया है, 18m माइनस 117 दिया गया है, तो m का मान पूछा गया है। तो 18 और 117 का हम एक मासा अपने से निकाल देते हैं। हम रफ पे 18 और 117 का मासा कैसे निकालेंगे, 18 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करो, तब तक करो जब तक वो कट ना जाए। जैसे 18 का 117 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा, यहाँ 9 बचा, तो 9 को फिर 18 में भाग करेंगे तो अंतिम में 9 काटा, तो 18 और 117 का मासा 9 हुआ, और 9 बराबर है 18m माइनस 117। 117 को उधर भेजेंगे, 9 प्लस 117 बराबर 18m। 117 में 9 अगर जुड़ेगा तो 126 हो जाएगा, तो 18 से 126 में भाग करेंगे, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 4 व 96 है, यदि इनमें से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो ये भी आसान प्रश्न है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, हल में सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का मासा हमको दिया है, मासा 4 है, व लासा कितना दिया है, व लासा दिया है 9696। उसमें से पहली संख्या हमको दी गई है, एक संख्या माने पहली संख्या, पहली संख्या, एक संख्या का मतलब पहली संख्या। पहली संख्या हमको दिया गया है कितना है 96, हमसे दूसरी संख्या पूछा गया है। तो फिर हम फार्मूला देखो प्यारे बच्चों, अभी हम फार्मूला लिखाए थे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आइए ध्यान से देखते हैं, हम जानते हैं लासा गुणे, या ऐसे उल्टा लिख दो, पहली संख्या हमको लिखाना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा
लासा गुणे मासा। अब इसमें से एक संख्या, पहली संख्या है 96, हमको दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या, और बराबर इनका लासा दिया गया है, लासा है 96, मासा कितना है 4, और उसमें से एक संख्या है 96 ना। अभी 96 ना लिखो, अब 96 का उधर पक्षांतरण कर देंगे अगले पेज पे। तो यहां पर हमारे पास जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगा, वो 96 इंटू 4 अपान 96 रहेगा। अब 96 से डिवाइड करते हैं, जरा देखो इसका जब डिवाइड करोगे तो 1, अब भाग 0 बार जाएगा फिर 1 होगा, तो यहां से 101 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 400 कितना 4, तो दूसरी संख्या 404 होगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो दिया गया है दो संख्याओं का मासा हमको दिया है 4, लासा है 96, उसमें से एक संख्या है 96, तो हमसे पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। समझ में आया प्यारे बच्चों? बराबर लासा गुणे मासा। अब यहां से पहली संख्या हमको दी गई है 96, दूसरी नहीं पता है, रहने देंगे, और लासा 96, मासा कितना है 4, तो यहां से दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी लासा गुणे मासा 96 गुणे 4 बटे 96, भाग करेंगे 101 गुणे 4, आंसर कितना जाएगा 404। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 में लिखा, क्वेश्चन संख्या 5 में है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट समय लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ पहले कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करना चाहेंगे। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है। चलिए एक ये वृत्ताकार खेल का मैदान मान लेते हैं। अब आप लोग अगर समझ रहे हो तो इसी स्थान ए से अगर कोई चलना स्टार्ट कर रहा है, दोनों इसी स्थान ए से चलना प्रारंभ करते हैं। अब कह रहा एक ही समय और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके घूम रहे हैं, तो पूछ रहा है कितने समय बाद वह पुनः उसी स्थान ए पर मिलेंगे। तो इसके लिए देखो हल में सबसे पहले क्या दिया है, हल में रवि द्वारा लिया गया समय, रवि कितना समय लेता है 12 मिनट। कितना समय लेता है 12 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। तथा सोनिया कितना समय लेती है, तथा सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया कितना समय लेती है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वह समय बताओ जब वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना रहता है, पूर्ण चक्कर लगाना पड़ता है। पूर्ण चक्कर का मतलब यहां मिलने का मतलब यहां से जब यहां घूमोगे यहां होगे तो कंप्लीट रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, पूर्ण चक्कर करना पड़ेगा। और पूर्ण चक्कर का मतलब होता है विभाजिता का नियम।
और विभाजिता का नियम यही कहता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे दी गई संख्याओं का लासा कहते हैं। तो इसमें क्या करना है बच्चों, लासा निकाल देना है। मान लिया जाए, फील करो, अगर हम समय 12 मिनट ले लेते हैं तो 12 मिनट में लड़का यहां आ जाएगा, लेकिन लड़की 18 मिनट में लड़की यहीं कहीं रहेगी, नहीं मिलेंगे। 24 मिनट में लड़की 2 चक्कर घूम जाएगी, लेकिन 36 करो, 36 मिनट में करोगे तो लड़का जो है 3 चक्कर घूम जाएगा, 12 तिया 36, और लड़की 2 चक्कर घूम जाएगी, दोनों वहीं मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, दोनों का क्या लेने लेना है, लासा ले लेना है। तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद, 12 व 18 का लासा। और इसमें जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। इसमें आएगा प्यारे बच्चों, मिनट में आएगा। 12 और 18 का लासा और ये मिनट में आएगा, मिनट में। अब हम क्या करेंगे, 12 और 18 का लासा ले लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का गुणनखंड करते हैं, 18 का 2 तिया 6, 6 तिरिक 18। तो इसका लासा क्या होगा, इसका लासा ये हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, लासा में उभयनिष्ठ चेक करते हैं। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो पहले 2 ले लिया जाए, सीधा सीधा लिख देते हैं 2 गुणे, फिर दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, यह देखो 3 है, 3 ले लिया जाए, फिर आगे 2 बच रहा, आगे 3 बच रहा, आंसर आ जाएगा 36 मिनट। तो दोनों कितने मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का लासा ले लेंगे। चूंकि इसमें लासा का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए लासा का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब कंप्लीट चक्कर नहीं घूमेंगे तब वो दोनों कभी मिलेंगे नहीं, पूर्ण चक्कर घुमाना है। तो पूर्ण चक्कर माने पूरी विभाजित, पूरी भाग जाए। जैसे भाई 12 मिनट में 1 चक्कर, 24 मिनट में 2 चक्कर, 36 मिनट में 3। तो ये जो चक्कर चल रहा है ये 12 का और 18 का गुणज हो रहा है। तो 12 और 18 का गुणज का मतलब हुआ लासा। तो 12 और 18 का क्या ले लेना है आपको, लासा ले लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मार्च वही प्रैक्टिस कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, कुल सदस्य कितने दिए गए हैं, इसमें कुल सदस्य, इसका हल कैसे करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें कुल सदस्य कितने दिए गए हैं, इसमें कुल सदस्य कितने दिए गए हैं, 616 और 32 सदस्यों वाली ना, 32 सदस्यों वाली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, तथा प्रत्येक टुकड़े में टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, तथा प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या है, प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 है। अब इसमें यही कह रहा है तथा प्रत्येक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32। तो इसमें देखो कह रहा है कि स्तंभों, देखो स्तंभों की अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है मासा से। वह बड़ी से जो बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे उसे मासा कहते हैं। तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या के लिए, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम
अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा 616 व 32 का, 616 व 32 का मासा। हमको 616 और 32 का मासा निकालना है। तो मासा निकालने की एक भाग विधि है, वो आगे पढ़ाया जाएगा। भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं और तब तक भाग करते हैं जब तक ये पूर्णतः विभाजित ना हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 32 से 616 में भाग करेंगे ना। 32 इक्के कितना हो जाएगा 32, यहां पर बचा 11 में से 2 घटा 9, और फिर उसके बाद 5, 5 में से 3 घटा 2, और यहाँ 6, 296 भाग 9 बार ले जाओ। तो जब 9 बार भाग ले जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो 2 9 18 का 8 और 9 त्रिक 27 और 1 28, 16 में से 8 घटा 8, बाकी ये कट जाएगा। अब 8 से भाग करेंगे 32 में, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, ये कट जाएगा। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्यंजकों। अब हमको क्या करना है, इन व्यंजकों का लासा व मासा निकालना है। तो हल में कैसे करते हैं, सबसे पहले व्यंजकों का गुणनखंड करो। ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a गुणे बी स्क्वायर। दूसरा है बच्चों ए स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू बी। अब बात करते हैं मासा की। ध्यान से देखो, कल मासा का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, मासा और लासा। तो कल आपको बताया गया था बच्चों, मासा और लासा में जैसे 2 खंड हो तो हम जब पहले ए पर जुगाड़ लगाएंगे, ध्यान से देखो ए यहाँ 1 बार है और ए यहाँ 2 बार है। तो मासा में हम क्या करेंगे, दोनों में मिला के ए सबसे कम कितनी बार है। देखो यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो दोनों में मिला के ए जो है ए, दोनों में मिला के ए सबसे कम 1 बार है। अरे 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 में सबसे कम कौन है, 1 है, तो ए यहाँ सबसे कम 1 बार है। अब वही बी देखो, बी यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो सबसे कम बी कितनी बार है, 1 बार है, तो बी 1 बार आ जाएगा। गुणा करोगे तो ए बी हो जाएगा इसका मासा। लासा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, दोनों में मिला के ए सबसे ज्यादा यहाँ 2 बार है, तो ए 2 बार और बी कितनी बार 2 बार, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे x की घात 2 y की घात 2, ऐसे लिखो। अगला है आपका 12xy, तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 दूना 4 तिया 12 गुणे x गुणे y। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मासा निकालते हैं। मासा, तो मासा की बात करते हैं। मासा पहले जो दोनों में है, दोनों में 1 2 है, ले लिया जाए, फिर 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो हम 2 ले लेंगे। 3 यहाँ है लेकिन है नहीं, तो 3 लेंगे नहीं। आगे ध्यान से देखो, यहाँ यक्स 2 बार है, यहाँ यक्स 1 बार है, तो दोनों में मिला के यक्स सबसे कम 1 बार है, तो यक्स ले लेंगे। और दोनों में मिला के सबसे कम वाई भी कितनी बार है, 1 बार है, तो गुणा करोगे 2 दूना 4 एक्स वाई, इसका मासा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लासा की, तथा इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, लासा में पहले दोनों में 2 है, फिर 2 है 2 लिया गया, फिर यहाँ से 3 बच रहा 3 ले लेंगे। अब दोनों में मिला के यक्स सबसे ज्यादा यहाँ 2 बार है, लासा में ज्यादा ले 2 बार है, वाई भी सबसे ज्यादा कितनी बार है, वाई भी सबसे ज्यादा कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 दूना 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लासा हो जाएगा, और ये मासा हुआ। समझ में आया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, अब इसमें व्यंजक दूसरे रूप में दिया गया है। इस तरीके से प्रश्न की प्रैक्टिस हम और कराएंगे।
हल में सबसे पहले ये व्यंजक है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका गुणनखंड के लिए 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को। अब ध्यान से देखो, अगर आप समझ पा रहे हो इसको ऐसे ही लिख दो, हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको पावर 2 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, इसका गुणनखंड हुआ। दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x, माइनस 2 में माइनस 1 ऐड करोगे माइनस 3 होगा, गुणा करोगे 2 1 के 2 होगा, मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड किया जा रहा। इन दोनों में शुरुआत में x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बचा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बचा। जो पूछा गया वही निकालेंगे। हम बात करते हैं मासा की, तो मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों भाई इसका गुणनखंड किया गया, इसमें 2 ब्रैकेट बना, इसका भी गुणनखंड किया गया 2 ब्रैकेट बना, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है x माइनस 1, तो इसका मासा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, दो अभाज्य संख्याओं p व q का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में ध्यान से देखो, दी गई अभाज्य संख्याएं, दी गई अभाज्य संख्याएं, दी गई अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं, p है व q है। अब अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको बताई गई थी, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और इटसेल्फ, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान से देखो, p अभाज्य संख्या, तो p का केवल 2 गुणनखंड होगा, p और क्या, 1, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, p को हम लिख सकते हैं p गुणे 1, व हम q का भी गुणनखंड करना चाहेंगे, चलो q का गुणनखंड भी लिख सकते हो, q गुणे कितना, 1। अब बात करते हैं मासा की, तो मासा दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो मासा 1 हो जाएगा। व लासा की बात करते हैं तो दोनों में कॉमन पहले 1 था, फिर बच रहा है p, फिर बच रहा है q, तो pq हो जाएगा। देखो दोनों में कॉमन 1 था, 1 लिया गया, जो बचता है p बचा, q बचा, तो pq ले लिया जाएगा, गुणा करेंगे pq। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है तथा लासा इनके गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम एक अपने से एक एग्जाम्पल में संतुष्ट करना चाहेंगे। देखो हम मान लेते हैं, माना दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य, हम दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं हम मान लेते हैं क्या हैं, 3 व 5 हैं। अब इनका अगर हम मासा बात करते हैं, लासा और मासा की, तो ध्यान से देखो, 3 का गुणनखंड 3 गुणे 1 लिख सकते हो, 5 का भी गुणनखंड आप 5 गुणे 1 लिख सकते हो। बात आती है मासा की, तो मासा दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, 1 यहाँ 1 यहाँ, दोनों में कॉमन 1 है। व लासा की बात करते हैं तो लासा दोनों में कॉमन होने के बाद जो बच रहा, कॉमन 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं, बचा 3 5, तो 3 गुणे 5, इसका लासा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 1 होता है तथा लासा इनके गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया बच्चों? तो आज बीजीय व्यंजक पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम और करा देंगे। फिर उसके बाद ये बीजीय व्यंजक से क्वेश्चन आते हैं, व्यंजक को इतना का लासा व मासा निकालना था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था
ना किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, ना एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड को, इसके लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालनी थी। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए क्या किया गया था बच्चों, इसके लिए कुल सदस्य इतना है, टुकड़ी में प्रत्येक सदस्य, टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32 है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था, मासा ज्ञात करना था। तो मासा ये आ गया। अगला क्वेश्चन था, ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। रवि को उसका एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो बताइए कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके लिए क्या निकाला गया था, इसके लिए क्या निकाला गया था, इसके लिए लासा निकाल दिया गया था। देखो सब क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इस तरीके से लासा और मासा पर आधारित क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अंत में हम लासा और मासा पर कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। कल का हमारा अगला टॉपिक रहेगा, कल का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा उस पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। कल हमारा जो क्लास रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका व उस पर आधारित प्रश्न। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।